कैसा रहेगा कि मैं बोल दूँ कि आप बस किसी को भी अपने हिसाब से चला सकते हो, और वो भी एक बुक पढ़ के। बहुत अच्छा रहेगा ना। लोग कहेंगे ऐसा नहीं होता, लेकिन ट्रस्ट में ऐसा मैं करवाऊँगा। और इसी 100 डेज सीरीज़ में इसलिए तो मैं आपको इतनी सारी वीडियो माइंड शार्प करने के लिए ला रहा हूँ। देखी होंगी आपने ज़रूर। और कल मैंने आपको रिच डैड पुअर डैड का पूरा जो उसका सार था, समरी थी रिच डैड पुअर डैड की, जो कि रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी है, और उसका मैंने पूरी समरी दी थी। बहुत ही मज़ेदार वीडियो है, वो भी आप देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। आज मैं आपको बताऊंगा द 48 लॉस ऑफ पावर। पावर भी बोलते हैं इसको, पावर भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये है क्या एक्चुअली में, इसमें इसको सर पढ़ के क्या हो जाएगा। ये ना इतनी खतरनाक बुक है ना कि आप अपना कैरेक्टर तो बिल्ड कर ही सकते हो, सामने वाले को अपने हिसाब से चला भी सकते हो। इसमें इतना कुछ बताया गया है। तो आज मैं आपको ये पूरी एक वीडियो में कंप्लीट करवाने वाला हूँ बुक। इसके बाद आपको ना खरीदने की ज़रूरत है, ना कुछ करने की ज़रूरत है, और ये कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, और ये बस आपको एजुकेट करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका पता है लॉ नंबर फर्स्ट क्या बोलता है। देखो इसमें पता है 48 लॉस नहीं दी, और 48 की 48 मैं आपको एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं कर सकता। मैं आपको छोटा छोटा एक्सप्लेन करूँगा, और जिसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और एक्सप्लेन भी नहीं करूँगा क्योंकि मैं इसको जो वो पढ़ूँगा ना, वो पढ़ के ही आप समझ जाओगे। और अगर कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट ऑप्शन खुला हुआ है, बिल्कुल आप पूछना, या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करना। मैं आपको इस बुक की लिंक भी भेज दूँगा। अगर हिंदी वो चाहिए आपको, हिंदी में जो लिखा हुआ है इस बुक का, वो भी आपको मैं इंस्टाग्राम पे प्रोवाइड कर दूँगा। ये इंग्लिश में बुक है, ठीक है, पूरी। और हिंदी की इसकी शायद आती नहीं है, लेकिन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा क्योंकि आप मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर नहीं, फैमिली हैं। इसका लॉ नंबर फर्स्ट बोलता है नेवर आउटशाइन द मास्टर। नेवर आउटशाइन द मास्टर मतलब अपने जो जिसने आपको सिखाया है, जिसने आपको कुछ भी सिखाया, जैसे कि टाइकोंडो हो गया या फिर चेस हो गया, ऐसी चीज़ें, तो उससे कभी की कॉम्पीट करने की मत सोचो, ठीक है। अब हमेशा झुक के रहो। यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल छोटा छोटा बता रहा हूँ कि इसमें है क्या। नेवर आउटशाइन द मास्टर, लॉ नंबर फर्स्ट ये बोलता है। लॉ नंबर सेकंड, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। क्या समझ गए ना। अपने दोस्तों पर कतई विश्वास मत करो। अब यहाँ पे मैं क्या बोल दूँ, आप समझ गए ना क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। दोस्त क्या होते हैं, नहीं अब मैं नहीं बोल रहा, आप कमेंट सेक्शन में तो लिख सकते हो। दोस्त मत बनाओ भाई, मैं तो ये बोलता हूँ, क्योंकि ना आपको दोस्त बचाने नहीं आएंगे, मतलब फ्यूचर में बचाने नहीं आएंगे, है ना। आपका कोई सगा नहीं होगा आपके साथ आगे। आज मेरे फ्रेंड्स नहीं है, आप जो है आप हो, और आपके लिए मैं हूँ। तो इसका लॉ नंबर थर्ड बोलता है कंसील योर इंटेंशंस। समझ गए ना क्या बोल रहे हैं। इसमें अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं कि पीपल ऑफ वैलेंस एंड इन द डार्क पर नेवर रिवेलिंग द पर्पस बिहाइंड योर एक्शंस। अपना पर्पस कभी भी रिवेल मत करो। अगर उनको क्लियर ही नहीं होगा कि आप क्या करने वाले हो, तो वो आपको कभी भी कॉम्पीट करने की सोचेंगे ही नहीं। कहीं सोचेंगे कि ये तो ऐसा ही है, कुछ नहीं कर सकता। बस ये लॉ नंबर थर्ड ये बोलता है। ये तो बहुत बेसिक था। अभी आगे तो देखो क्या है। लॉ नंबर 4 बोलता है ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। समझ गए, समझाने की ज़रूरत नहीं। मैं अगर नहीं समझे तो मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, ज़्यादा बोलने वाला हमेशा डफर होता है। बस मैंने आगे नहीं बोल रहा। सो मच डिपेंड्स ऑन रेपुटेशन, गार्ड इट विथ योर लाइफ। देखो लॉ नंबर 5 बोलता है सो मच डिपेंड्स ऑन रेपुटेशन। हमेशा रेपुटेशन पे, अरे यार, अपने रेपुटेशन पे वो रहो डिपेंड, सेल्फ रिस्पेक्ट पे, ठीक है। अपनी गार्ड बनाओ उसको,
मतलब अपने ऐसा कैरेक्टर बिल्ड करो कि कोई भी आपकी डिसरिस्पेक्ट ना करे, डिसरिस्पेक्ट करे तो उसका साथ छोड़ दो, वही भाड़ में का, ऐसे बिल्कुल सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा ऊपर रहनी चाहिए। कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट, everything is judged by its appearance, what is unseen counts for nothing, never let yourself get lost in the crowd, then or buried in oblivion, stand out by conspicuous at all cost, make yourself a magnet of attention by appearing larger, more colorful, more mysterious than the world bland and timid masses। समझ गए? ये तो बहुत बेसिक था, बहुत मज़ेदार फ्रेज था इसका। गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। इट्स लाइक मैनिपुलेशन, समझ रहे होगे। अगर आपने रिच डैड पुअर डैड वाली वीडियो ना देखी हो तो मैं फिर से कहूँगा वो देख लेना, क्योंकि आपको उसमें मनी से लिटरेसी मिलेगी, मनी एजुकेशन मिलेगी, फाइनेंशियल एजुकेशन लिटरेसी के बारे में पूरी। लॉ नंबर 8 कहता है मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज फैक्ट इट्स नेसेसरी। समझ गए? लॉ नंबर 9 कहता है विन थ्रू योर एक्शंस नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। अपने एक्शंस पे, समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या लिखा है इसमें? हमेशा अपने एक्शंस के थ्रू विन करो, लड़ झगड़ के नहीं कभी। लॉ नंबर 10 इन्फेक्शन अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। किसी को भी ये मत दिखाओ कि अपन बहुत डिप्रेस्ड है, कोई को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आप डिप्रेस्ड हो तो हम उसको मनाएं। हाँ थोड़ी सी सिंपैथी देगा लेकिन अंदर से सोचेगा ये तो काम सो रहा है। दैट्स द ट्रूथ। समझ गए? इतनी जल्दी मैंने 10 लॉ बता दिए और पूरे आप इतनी मोटी बुक नहीं पढ़ पाओगे। यहाँ पे बुक में पता है क्या दिया है? लुईस 16 के बारे में दिया है बहुत कुछ, और भी बहुत सारे हैं उनके बारे में, पर मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ बिना एग्जाम्पल के, क्योंकि इसमें बुक में एग्जाम्पल मैं पढ़ने बैठा यहाँ पर तो बहुत कम से कम 2 घंटे की वीडियो हो जाएगी, लेकिन मेरे को शॉर्ट में बताना है आपको, और शॉर्ट में ही आप समझ जाओगे कि क्या इतने भी पावरफुल हो सकता है कुछ। एकदम शॉर्ट जो सभी तक समझ में तो आ रहा है ना, नहीं आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लो, हर एक कमेंट का आंसर मैं दूंगा, डाउट क्लियर करूंगा। लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। वाओ। लॉ नंबर 12 यूज सिलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेन्युइनिटी टू डिसआर्म योर विक्टिम। बढ़िया है। थोड़ी अब ये वाला लॉ मैं आपको पता है समझाऊंगा नहीं, क्योंकि इसमें मेरे को थोड़ा सही नहीं लगता, ये लॉ सही नहीं लगता मुझे, क्योंकि इसमें लिखा है यूज सिलेक्टिव ऑनेस्टी। समझ रहे हो ना? लॉ नंबर 13 व्हेन आस्किंग फॉर अपील टू पीपल्स सेल्फ रिस्पेक्ट नेवर टू देयर मर्सी और ग्रेटिट्यूड। लॉ नंबर 14 पोज एज अ फ्रेंड वर्क एज अ स्पाई। ये मेरा फेवरेट लॉ है, ये भी मेरा लॉ नंबर 15 बहुत ही फेवरेट है। क्रश योर एनिमी टोटली। कोई भी आपकी डिसरिस्पेक्ट करता है जैसे, उसको ऐसा क्रश कर दो वहीं पे कि वो बोलने लायक ना बचे। एक एग्जांपल देता पर अभी याद नहीं आ रहा मुझे, इसमें इसे ही पढ़ा था, वो भी एक बहुत अच्छा लगा था एग्जांपल। अगर आपको इसके पूरे चाहिए ना एक्सप्लेनेशन विथ एग्जांपल्स, आप मुझे कमेंट में बताना, जिसके ज़्यादा वोट होंगे, चाहिए हो तो यस लिख देना, नहीं तो नो, है ना। तो वीडियो ले आएंगे अपन पूरे एक्सप्लेनेशन विथ एग्जांपल्स, एंड मैं आपको इसको विजुअल रिप्रेजेंट भी करके बता दूंगा, ठीक है। तब अगर वोट ज़्यादा हो, यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट ऑन एंड ऑनर। बहुत शानदार। लॉ नंबर 17 कीप अदर्स इन सस्पेंस एंड टेरर कल्टिवेट एन एयर ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी।
ये ना दूसरों को प्रेडिक्ट मत करने दो पहले कि आप क्या करने वाले हो, कुछ इस तरह से दिया है। लोगों को डरा के रखो कि लोगों को पता है डराना, कुछ कर लो ना तब, ऐसा कुछ लिखा है इसमें। अब यहाँ पे मैं पूरे एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकता, आप ये समझ लो कि दूसरों को कुछ बताना नहीं, ऐसा आप जो काम करो उससे पहले। लॉ नंबर 18, डू नॉट बिल्ड fortress टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, आइसोलेशन इज डेंजरस, बहुत शानदार। लॉ नंबर 19, नो हु यू आर डीलिंग विथ, डू नॉट ऑफेंड द रॉन्ग पर्सन, शानदार एकदम, समझ गए ना। पहले उसकी सारी जांच पड़ताल कर लो सिचुएशन की, फिर कुछ कदम उठाना। लॉ नंबर 20, डू नॉट कमिट टू एनीवन। लॉ नंबर 21, प्ले सकर टू कैच अ सकर, सीन डंबर देन योर मार्क। मैं बहुत डंबर हूँ भाई, समझने वाले समझ गए। लॉ नंबर 22, यूज द सरेंडर टेक्टिक, ट्रांसफॉर्म वीकनेस इनटू पावर। लॉ नंबर 23, concentrate your forces. Law number 24, play the perfect courtier. Law number 25, recreate yourself. Law number 26, keep your hands clean for the क्या है लॉ नंबर, keep your hands clean, मैं पढ़ के सुनाता हूँ ध्यान से। You must seem a paragon of civility and efficiency. Your hands are never sullied by mistakes and nasty deeds. Maintain such a spotless appearance by using others as scapegoats and headspots to excuse your involvement. समझ में आया? मुझे भी नहीं आया, इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। इसमें ना थोड़ी सी स्टैंडर्ड लैंग्वेज पढ़ी है, पता है, लिखी हुई है। इसमें ऐसा कह सकते हैं अपन कि मिस्टेक्स मतलब करो लेकिन उसको सुधारने की भी कोशिश करो। अपने हैंड्स हमेशा, हैंड्स से यहाँ पे मतलब है कि अपनी मिस्टेक्स और जो नेगेटिव डीड्स हैं, नेक्स्ट डीड्स, इन सब का कुछ करना होता है। लॉ नंबर 27, प्ले ऑन पीपल्स नीड टू बिलीव टू क्रिएट अ cult like following. Law number 28, enter action with boldness. Law number 29, plan all the way to the end. Law number 30, make your accomplishments seem effortless. जो आपने अचीव कर लिया, एकम्प्लिश कर लिया, उसको ये मत दिखाओ कि बहुत मेहनत की मैंने इसके पीछे, क्या भाई एफर्टलेस, एकदम कान में रहो, है ना, ऐसा है। Law number 31, control the options, get others to play with the cards you deal. Law number 32, play to people's fantasies. भाई बहुत शानदार। मेरे को वीडियो बनाने में डर लग रहा है क्योंकि ऐसे ऐसे इसमें लॉ दिए ना कि मैं आपको बताना नहीं चाहता, पर आप मेरी यूट्यूब फैमिली है और मैं आपको बस एक सर्विस प्रोवाइड करना चाहता हूँ, यही मेरा मोटिव है। और मेरा मोटिव कोई सा भी दूसरा और यूट्यूबर्स की तरह नहीं है कि मैं कुछ भी वीडियो बना दूँ, आपको कुछ भी बक दूँ कि ऐसे लाखों रुपए कमाओ या फिर ऐसे कुछ भी करो। मेरा है आपका बस ब्रेन पावर, मैनिपुलेशन ट्रिक्स सिखाने का, एजुकेट करने का, स्किल्स डेवलप करने का, इन सब का मेरा मोटिव है। समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूँ। लॉ नंबर 33, डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। लॉ नंबर 31, 4, be royal in your own fashion, act like a king to be treated the one. Law number 35, master the art of timing. Law number 36, disdain things you cannot have, ignoring them is the best revenge. Law number 37, create compelling spectacles. Law number 38, think as you like but behave like others. Law number 39, stir up waters to catch fish. Law number 40, despise the free lunch. समझ गए। Law number 41, avoid stepping into a great man's shoes. Law number 42, strike the shepherd and the sheep will scatter. Law number 43, work on the hearts and minds of others. Law number 44, disarm and infuriate with the mirror effect.
Law number 45. Preach the need for change but never reform too much at once. Law number 46. This is my most perfect phase of this book. Law number 46. Never appear too perfect. Law number 47. Do not go past the mark you aimed for in victory. Learn when to stop. Law number 48. The last law. Assume formlessness. बहुत शानदार बुक थी ये। मैंने आपको यहाँ पर कंटेंट्स बताए इसके एंड कुछ समरी बताई और सारे लॉ आपको बस ऊपर ऊपर से पढ़ के बता दिया। अगर इनकी डेफिनेशन में एग्जाम्पल चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कमेंट में मुझे वोट चाहिए यस का, और मैं श्योरली एक शॉर्ट वीडियो बनाऊँगा बिल्कुल, जो कि यूट्यूब पे कोई ने नहीं बनाई। यूट्यूब पे मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, मैंने कुछ भी बताते हैं वो लोग, कुछ था वो लोग उनको पढ़ना तक आता नहीं, कुछ भी बता देते हैं। देख लो, मैंने पता है इसको पढ़ के रखा है बहुत, पूरी मतलब मैंने पूरी तो नहीं लेकिन पढ़ी है, अच्छी खासी पढ़ी है, अच्छी खासी पढ़ी थी। चल रहा था, फिर 12th के बोर्ड्स आ गए मेरे, एंड देन ये वाली बुक तो मैंने फिर छोड़ दी पढ़ना। फिर से स्टार्ट करूँगा एक और बार। इसको मैंने बहुत आगे तक पढ़ लिया था, अब तो मुझे याद भी नहीं कि कहाँ पे छोड़ा था मैंने, पता है, लेकिन मेरे को पढ़ के ही बता सकता हूँ कि मैं क्या करता हूँ पता है। एक बार हिंदी में इसको सबको जांच लेता हूँ, किसी से भी, चैट जीपीटी से पूछ लेता हूँ, फिर कहीं से भी कि क्या क्या है ये, इनमें क्या क्या है बुक्स में, तब जाकर ऑर्डर करवाता हूँ, ऑर्डर करता हूँ मैं कुछ भी। मैं भी आपको ये सजेशन दूंगा कि आप भी जब भी ऑर्डर करो एक जांच पड़ताल ज़रूर कर लेना, क्योंकि ना कुछ भी गलत आइटम आ जाता है तो बहुत दुख होता है। मैं भुगत चुका हूँ बहुत बार। तो ये बुक बहुत पावरफुल थी, और द 48 लॉस ऑफ पावर मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया आपको। उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि ऐसी वीडियो यूट्यूब पे लोग बनाते ही नहीं हैं, क्योंकि बहुत बोलना पड़ता है, इसमें बहुत एक्सप्लेन करना पड़ता है। मैंने इसलिए बनाई क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हैं, नहीं हैं, यूट्यूब फैमिली है। तो तब तक के लिए चलते हैं। उम्मीद करूँगा आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिया, एंड लाइक फॉर द एल्गोरिथम।